हम लोग कुछ मिक्सचर सवालों की बात करेंगे। मिक्सचर सवाल में आपका क्या हो जाएगा, मैथ भी आ जाएगा और REASONING यानी कि रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग हो जाएगा। ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग का मिक्सचर सवाल होगा जो एग्जाम में पूछा गया भी है। तो उन्हीं सवालों को देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। यह सवाल क्या है, सही विकल्पों का चयन करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। 9 के बाद 12 आया, 12 के बाद 21 आया, 21 के बाद 33 आया, 33 के बाद 54 आया। तो ये अगला क्या होगा इनको बताना है। ए नंबर ऑप्शन है आपका 67, बी 84, सी 77, डी 87। तो इनमें से क्या होगा आपको ये बताना है। तो ये सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्या है इसको देखना है। 9 3 क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। 3 ऐड किए तो 12 हो गया। इनमें कितना ऐड किया गया है, 8 और 1 9 ऐड कर दिया गया। ठीक है, फिर इनको देख लेते कितना ऐड किया गया है। इधर हो गया आपका 9 और 3 12 हो गया। तो कुछ नहीं जुगाड़ लग रहा है, कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है कि क्या किया है। चलिए ऐसा नहीं होगा, ये सवाल ऐसे नहीं होगा, होता तो यहीं पे पता चल जाता। ठीक है, देखिए एक्चुअली में क्या है कि 12 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 9 21। ठीक है, फिर 12 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 21 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 33। ठीक है, फिर 21 और 33 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 54। तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों को जोड़ा तो ये आया, फिर ये दोनों को जोड़ा तो ये आ गया, फिर ये दोनों को जोड़ा तो ये आ गया। तो अब ये दोनों को जोड़ेंगे, हम ये दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो अगला आ जाएगा। तो दोनों को ऐड करते कितना आ जाएगा, 4 3 7, 7 वाला ये भी है, और 5 3 8, 87 हो रहा दोनों को जोड़ के। इस प्रकार ये आंसर हो जाता है आपका। चलिए देखते हैं इस सवाल को। 2 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि बिक्री मूल्य क्रय मूल्य का 60% है। बिक्री मूल्य जो है क्रय मूल्य का 60%, क्रय मूल्य का 60% है। तो अगर क्रय मूल्य हम 100 मानते हैं तो इसका 60% विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 100 का 60% कितना होगा, 60 ही होगा, है ना। यहाँ पर प्रतिशत हानि निकालने के लिए कहा है। तो प्रतिशत हानि का मतलब क्या होता है, यानी हानि प्रतिशत। जब हानि प्रतिशत निकालते तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। यानी पे यहाँ पर हानि चाहिए, क्रय मूल्य तो है, क्रय मूल्य तो है बट हानि नहीं है, तो हानि लाना है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य में अगर विक्रय मूल्य हम घटा दे तो क्या आ जाएगा, हानि आ जाएगा। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, कितना होगा 40 हो जाएगा, हानि बराबर 40। तो अब हानि प्रतिशत हम आराम से निकाल सकते हैं। नहीं, हानि बराबर क्या आ जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि बटे क्रय मूल्य। तो हानि हो गया कितना 40, और बटे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100, और गुना क्या 100%। ठीक है, 100 100 खत्म, बराबर कितना हो गया हानि प्रतिशत 40%। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नंबर 3 नंबर सवाल को देखते हैं। CAMEL इनको ये लिखा गया है XZNVO। ठीक है, तो इनको क्या लिखा जाएगा, सवाल यही है। ऑप्शन देके रखा है ABCD। ठीक है, तो क्या क्या देखते हैं जरा सा। C के लिए X का यूज किया है, A के लिए Z का यूज किया है, M के लिए N का यूज किया है। तो ऐसा देखने से तो ये लग रहा है कि अपोजिट है। अपोजिट बोले तो एक बताए थे ABCDEFGHIJKLM, है ना, बताए थे। अब अपोजिट जाएंगे तो क्या जगह MNOPQRSTUVWXYZ। देखिए CX ले रहा है, मतलब CX मतलब अपोजिट ले रहा है। अपोजिट क्या होता है, जब दो लेटर का मान को, जैसे A का मान क्या हो गया 1, B का मान क्या हो गया 2,
तो यही मान को तो ये जेड तक कितना जाएगा 26 जाएगा। तो जब दो लेटर का मान को जोड़ेंगे ऐड करेंगे और जब 27 हो जाता है तो वो इसका मतलब होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, तो जैसे ए हो गया 1 नंबर में और जेड हो गया 26 नंबर में, कितना हो जाएगा 27। तो ए जेड का क्या है उल्टा है। बी होगा 2 नंबर में, वाई 25 नंबर में, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा 27। मतलब बी अपोजिट है वाई का, वाई अपोजिट है बी का। तो यहां पर देख रहे हैं सी का अपोजिट लिया है क्या है एक्स, ए का जेड, देखिए ए का जेड, इसका मतलब उल्टा लिया है। ये जो है इसका उल्टा है ये। ठीक है, तो हम इसका भी उल्टा ले लेंगे। यहाँ पर क्या है टी है, तो टी का उल्टा क्या होता है, देखिए यहाँ पर टी का उल्टा जी होता है, तो पहला जी आएगा। एच का उल्टा क्या होता है एस होता है, देखिए एच का उल्टा कहाँ है एच, एच, हाँ एच का उल्टा एस होता है, तो यहाँ पर एस लिख देंगे। ठीक है, आई है, आई का उल्टा क्या होता है आर होता है, देखिए यहाँ पर आई का उल्टा आर होता है, तो यहाँ पर आर लिख देंगे। अब आर का उल्टा क्या होगा आई होगा, तो यहाँ पर आई लिख देंगे। डी का उल्टा क्या होगा, डी का उल्टा देखिए यहाँ पर डब्ल्यू है, तो यहाँ पर डब्ल्यू दे देंगे। तो इस प्रकार देखिए ये किस में है, तो जी एस आर आई डब्ल्यू, यही आंसर है। देखिए इस सवाल को देखिए, नंबर 6 कहा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 16, 24, 36 एवं 54 से विभाजित हो जाए। तो इन्हीं में से जो है यही है आपका क्या 5 अंकों की छोटी संख्या। तो इनमें से सबसे छोटी कहा है। ठीक है, तो इनमें से देखना है कि कौन सी ऐसे ए नंबर या बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर, कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सी ऐसी संख्या है जो 8 से भी कट जाएगा पूरा, 16 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, 36 से भी कट जाएगा और 54 से भी कट जाएगा। तो हम आसानी से कैसे बनाएंगे इनको, चलिए देखते हैं। पहले 4 से जो कटेगा, अगर 8 से जो कटेगा वो 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। ठीक है, 16 से जो कटेगा वो 4 से भी कटेगा और फिर 4 से कटेगा, 4 चौके 16 नहीं। ठीक है, 24 का कटने का क्या होगा 24, 6 चौके 24, वो संख्या 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 36 की बात करें तो क्या देगा 36, 9 और 4, 9 चौके 36 नहीं, 9 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए। 36 से जो संख्या कटेगा वो संख्या 9 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। अगर हम 54 की बात करें तो 9 6 के 54 होता है, तो 6 तो आ ही गया, यानी कि 54 की अगर बात करें तो 9 से कटेगा और 6 से कटेगा। जो संख्या 54 से कटेगा वो संख्या 9 से कटेगा और 6 से भी कट जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर 4 से तो लगभग संख्या कट जाएगा, सब कटेगा। ठीक है, 2 से कटे भी करेगा, 4 का बाद छोड़ दिए 6, जो संख्या 2 से कटता है और 3 से कटता है वह 6 से भी कट जाता है। तो 3 से अगर बात करें यहाँ पर तो क्या देगा, यहाँ पर देखिए 10, 4, 14, ये तो नहीं कटेगा। यहाँ पर क्या देगा 8, 4, 12 और 1, 13, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, इसको देखते हैं 6, 3, 9 और 9, 9, 18, ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 8 और 1, 9, 8 6 कितना हो जाएगा 8 6 14 और 1 15, ये भी कट जाएगा। मामला तो यहाँ पर ये दोनों तो कटेगा ही नहीं, ये दोनों तो होगा ही नहीं आंसर। ठीक है, इसमें फंस रहा है। अब देख रहे हैं 6 से तो कट जाता है, दोनों संख्या 6 से कट जाएगा, बट 9 से भी तो कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 15 हो रहा है जोड़ के, 8 6 14 और 1 15, ये तो कटेगा ही नहीं 9 से, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, बचा ये यही आंसर होगा। कोई धन 7.5% वार्षिक ब्याज दर पर कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगी। रेट क्या है, दर क्या है, 7.5 रुपया है। कोई धन है 7.5 रुपया का दर से, मतलब 100 रुपया में 7.5 रुपया बढ़ता है 1 साल में। ठीक है, तो वही कह रहा है कि 7.5 रुपया का वार्षिक दर से कोई धन कितने साल में तिगुना हो जाएगा। तो मान लिए कि धन कितना है 100 है,
अरे कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। जब 100 को हम 3 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना का, 200 का। कितना बड़ा है, 200 बड़ा है, 200 बड़ा है ना। रेट क्या है, 7.5%। समय मांग रहा है तो समय मान लेते x, और कितना हो जाएगा, दोनों को गुना करके कितना होना चाहिए, ये 200 होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ से हम पॉइंट जैसे उड़ाएंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। 25 दिया 75 और 25 अट्ठे 200 और एक 0 यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार क्या आ जाता है, x क्या माने थे, समय। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 80 बट्टे क्या आ जाएगा, 3। तो कटाएंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, बच गया 2 20, 3 छक्के 18, और बच गया ऊपर में क्या 2 और नीचे क्या क्या 3। ठीक है, तो ये 26 वर्ष पूरा हो गया। टुकड़ा टुकड़ी बच गया कितना, 2/3। ठीक है, तो 26 वर्ष हो गया, इधर 26 वर्ष हो गया। और ये जो टुकड़ा बचा है गुना 12 से हमको गुना करना पड़ेगा। 3 चढ़े कितना हो गया, 12, तो 4 दूनी क्या हो गया, 8। इस प्रकार हो गया आपका 26 वर्ष 8 महीना। यही हो गया, तो आंसर हो गया आपका सी। सवाल क्या है, एक कक्षा में सफल लड़कों की सूची में देवेंद्र ऊपर से 12वां स्थान एवं नीचे से 31वां स्थान प्राप्त करता है। इसमें 3 बच्चे परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं और एक अनुत्तीर्ण मतलब फेल होता है। कक्षा में कुल बच्चे की संख्या कितना क्या है, टोटल बच्चा, जो एग्जाम दिया वो भी, जो नहीं दिया वो भी, जो एब्सेंट है वो भी, टोटल बच्चों की संख्या कितना है वो पूछा है। तो यहाँ पर कहा कि एक कक्षा में सफल लड़कों की सूची में देवेंद्र ऊपर से 12वां स्थान और एवं नीचे से 31वां स्थान है। जो सिर्फ पास किया है उन बच्चों की बात कर रहा है कि उन बच्चों में से जो देवेंद्र है ये ऊपर से, यानी कि ऊपर से ये 12वां स्थान पर है और नीचे से 31वां स्थान पर है। यही जो स्थान है 31वां, नीचे से 31वां स्थान है। ठीक है, तो इधर से 12 टोटल, तो यहां पर आके 31 होता है, तो यहां पर कितना होगा, 30 नहीं हो जाएगा। ऊपर से 12 यहां पर 30 और यहीं पर ना कि 31 होगा ना, तो एक माइनस करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो 12 और 30 कितना हो जाएगा, 42। टोटल 42 बच्चा पास किया है। टोटल कितना बच्चा पास किया है, 42। अब कहा यहाँ पर कि इसमें 3 बच्चे परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं। 3 को और जोड़ना होगा ना, वो नहीं आया, तैयारी नहीं होगा, डर के हमारे नहीं आया होगा, या तो बिहार घर चल गया होगा। ठीक है, 3 को क्या था, इसमें 3 बच्चे परीक्षा में भाग नहीं लेते, परीक्षा देवे नहीं किया, और एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है, एगो फेल हो जाता है। तो तीनों बोलता है ठीक क्या हुआ साला, बोलिए को चल हमारे साथ नहीं गली। तो एगो क्या हुआ, फेल हो गया, एगो फेल हो गया। टोटल कक्षा में तो इतना ही बच्चा है नहीं, तो इधर 42 और 3 45 और 1 46, तो टोटल बच्चा हो गया 46। ये नंबर आंसर सही। देखिएगा सवाल, देखिए सही बताएं आप। देखिए नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर संख्या दिया हुआ नहीं है, इस संख्या को ज्ञात करना है, पता करना है। करेक्ट, या तो यहाँ पर 2 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या क्या है इनको देखते हैं। देखिए ये 4 है, यहाँ पर 18 है, 7 है, 29 हो गया, 6 कैसे क्या हुआ पता ही नहीं चल रहा है। तो देखते हैं क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पर 4 गुना 4 करेंगे तो क्या होगा, 16, और 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 18। तो ये देखिए इसके सामने वाला क्या है, ऐसा देखते हैं अब दूसरा में भी ऐसा करके होता है कि नहीं। 7 है और गुना करेंगे 4 से, ठीक है, तो 7 चौके 28, और फिर हम 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये इसके सामने वाला हुआ है। ठीक है, तो 6 गुना 4 देखिएगा इधर, 6 गुना 4, 6 चौके 24 और 2 26, ऐसा तो नहीं होगा यहाँ पर। इसका क्या करेंगे कि 6 आएगा। क्लियर, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब इसका देखते हैं, तो 2 को लेते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 6,
दो दूनी दो नहीं, दो से को चार से, जैसे यहाँ पर चार से किए हैं गुना, यहाँ पर भी चार से किए हैं, यहाँ पर भी चार से करेंगे तो चार दूनी आठ, दो 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 नहीं 6 है, एक को लेते हैं, एक गुना 4 करते हैं तो 4 एक के 4 और 2 6, यानी कि यहाँ पर आंसर, ठीक है, ये बी नंबर होगा 1, ठीक है, 1 को लिया है यहाँ पर। क्लियर? देखिएगा सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 16 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 16 है, और उनके 1/5 भाग का योग 12 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 16 है, संख्या क्या है नहीं मालूम, हम x और y मान ले तो x माइनस वाई, दो संख्याओं का अंतर 16 दिया है। क्लियर? उनके 1/5 भाग का योग 12 है, उनके मतलब देखिए अगर एक होता है तो उनके नहीं बोलता, ठीक है, पहला संख्या दूसरा संख्या बोल देता है ऐसा कुछ, तो यहाँ पर उनके बोला है मतलब दोनों का, ठीक है, इसका भी 1/5 करेंगे, इसका 1/5 और इसका 1/5, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका 1/5, ठीक है, और जोड़ इसका भी 1/5, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना होगा 12 होगा। तो इसका 1/5 कहने का मतलब क्या है, x से गुना करेंगे तो x/5 हो जाएगा, x/5 और प्लस क्या आ जाएगा y/5, यही ना होगा। ये दोनों को जब ऐड करते हैं तो 12 होता है। तो जब बेस सेम होता है, बेस सेम जब है तो जोड़ेंगे, ऊपर में जो है उसको जोड़ रहा है तो जोड़ देंगे, घटा है तो घटा देंगे, नहीं तो दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 5 ही होगा। तो ऊपर में क्या आ जाएगा x प्लस वाई बट्टे क्या आ जाएगा 5 और बराबर क्या आ जाएगा 12। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि x प्लस, देखिए यहाँ पर क्या होगा e इससे गुना, कुछ नहीं तो 1 है, e इससे गुना हो जाएगा, e इससे गुना होगा। क्लियर है? जब e इससे गुना होगा तो x प्लस वाई ही रहेगा, और 12 जब इससे गुना होगा तो क्या होगा 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर क्या 60। इस प्रकार समीकरण एक आ गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो देखिए एक संख्या x है, एक संख्या y है, हम इसको और इसको जब हल करेंगे तो क्या आता है, देखिए यहाँ पर हम बताए थे खुला खुली समीकरण है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई है ना, है, इसके साथ कोई संख्या नहीं है। ठीक है, जब इस तरह का समीकरण हो तो हम क्या बताए थे कि दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे तो x का मान आ जाएगा, और दोनों को घटाएंगे, एक दूसरे को घटाएंगे और आधा कर देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो जोड़ के आधा करने से ज्यादा होगा या घटा करके आधा करने से ज्यादा होगा? जोड़ के आधा करेंगे तो यानी कि x का मान ज्यादा होगा, y का मान छोटा होगा, यानी कि तो क्या कहा यहाँ पर कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो x बड़ा होगा यहाँ पर, y छोटा होगा, तो हमको y का मान निकालना। तो y का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे से घटा देते हैं, इसका 60 है इसका 16 है, तो 60 में 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में 16 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 60 में 16 को माइनस कीजिए कितना होगा 4, यहाँ पर कितना आएगा 4, 44 हुआ। अब इसका आधा करेंगे तो आधा मतलब 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 22। तो छोटी संख्या मांगा था और x का मान तो बड़ा हो जाता है, इसलिए हम क्या आ जाएगा आंसर, ये 22 हो जाएगा, ये नंबर आंसर हो जाएगा। सवाल क्या है, एक गांव की जनसंख्या की 5000 है, एक गांव की जनसंख्या होता है यहाँ पर, एक गांव की जनसंख्या 5000 है, इसमें प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि हुई एवं उसके अगले वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष कहे कि 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो हम बताए थे कि टोटल क्या है 5000 है, फिलहाल 5000 है। ठीक है, तो एक साल में कितना बढ़ता है 10% बढ़ता है, तो इसका टोटल कितना होगा 110 बट्टे क्या आ जाएगा 100। ठीक है, फिर एक साल का हो गया कहानी, ये भी आ गया, आप इसका भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगले साल क्या हो जाता है 20% बढ़ता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा 120 हो जाता। ठीक है,
अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 3 जीरो खत्म, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से खत्म। क्लियर? तो ऊपर में कितना हो जाए, 12 पंचे 60 हो गया, 12 पंचे 60 हुआ, 60 हो गया। और 110 को गुना करेंगे हम 60 से, तो अभी जीरो को छोड़ दीजिए, 11 को गुना करने का मतलब क्या, 60, अरे इस तरह हो जाता है 6, यहाँ पर 6 आ जाता है, 660 हुआ, और एक जीरो जो बचा था यहाँ पर लगा देंगे, तो इस पर का आंसर क्या हो जाता है, 6600 आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 साल पहले गांव की जनसंख्या 5000 थी, 2 साल के बाद जनसंख्या कितना हो गया, 6600 हो गया। सीधा 1600 जनसंख्या बढ़ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिएगा सवाल, सवाल है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पिता एवं उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 था, और 4 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात 3:2 होगा, तो वर्तमान में पिता की उम्र क्या है। 4 वर्ष पूर्व कहा है, समझिएगा। अभी अगर मेरा उम्र 20 साल है तो 4 साल पहले क्या था, 16 साल के थे। 4 साल पहले मैं कितने साल का था, 16 साल का था। तो अभी आए तो कितना हुआ, 20 साल हो गया, और 4 साल इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यही चीज इसमें लागू होगा। एक बात और, 3:2 का मतलब होता है, हम इसको 3/2 में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहा कि 4 वर्ष पूर्व पिता एवं उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 था। पिता, अरे हो गया क्या, पुत्र, तो कितना था, पिता कितना था 5 और पुत्र कितना 3। 4 वर्ष पहले, हम इसमें x लगा देंगे, अनुपात वाला में x लगा देते हैं, ठीक है। तो 4 वर्ष पहले की बात कहा है, तो हम इसको वर्तमान में लाएंगे। अभी मेरा 20 साल है, 4 साल पहले 16 साल थे, तो 4 साल पहले हम अगर 16 साल के थे तो अभी कितना होंगे, तो अभी आने के लिए हम क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। तो उसी तरह यहाँ पर हम क्या कहा है कि 4 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र, उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है, ठीक है। तो 4 साल पूर्व है ना, अब यहाँ पर वर्तमान में लाएंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 4 जोड़ देंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। ये जो है अब वर्तमान में आया, ठीक है। अब कहा है और 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, अभी से 4 वर्ष बाद, वर्तमान से 4 वर्ष बाद, तो ये दोनों क्या है, वर्तमान है, तो इसके 4 वर्ष बाद मतलब 4 और जुटेगा इसमें, ठीक है। क्या हो जाता है अनुपात, 4 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात 3:2 होगा, तो यहाँ पर हो जाता आपका 3/2, ये हो जाता, ठीक है। तो कहा कि वर्तमान में पिता की आयु क्या है, तो x का मान आ जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे गुना करके तो आ जाएगा। तो x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पर देखिए 5x प्लस क्या जाएगा 8, और नीचे क्या जाएगा 3x प्लस क्या जाएगा 8, और बराबर क्या जाएगा 3/2। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10, 10x हो जाएगा, और 3 3 9x, माइनस होगा तो क्या होगा 5 दूनी 10, और यहाँ पर 3 3 9, तो एगो उधर होगा, 9x उधर होगा, 10x इधर होगा, तो 9x इधर आएगा तो 10x में घटेगा तो क्या आ जाएगा 1x बचेगा। तो x बराबर, अब देखिए 8×24 और 8 दूनी 16, 24 में 16 बाद कितना होगा 8, x का मान क्या हो गया 8 आ गया। क्लियर है यहाँ पर? तो अब वर्तमान मांगा है ना, तो वर्तमान यही ना है, और वो भी किसका, पिता का। तो पिता का वर्तमान आयु क्या है 5x प्लस 4, तो x के जगह में हम 8 बैठाएंगे, x के जगह में 8 बैठाएंगे तो 5 8 40 हो जाएगा, 40 और 4 44, तो यहाँ पर हो जाएगा 44 वर्ष आंसर हो जाएगा।